Starman, Dean Academic Affairs, एफओ सर, सुमंतला मैम, कोकिला मैम, सुंदर स्वाद, जोशी मैम, रवि भूषण जी और सभी जो यहाँ पर बैठे हैं अधिकारी, उनका मेरी तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। और भी हमारे यहाँ उच्च अधिकारी खड़े भी हैं, नॉन टीचिंग के, उन्होंने किसी न किसी तरीके से हमारा सभी का योगदान दिया है। थोड़ा सा मैं अपने साथियों की तरफ से और जो हमने आज तक मेहनत की है, संघर्ष इस पत्राचार किया जो कि उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। माननीय कुलपति जी इजाज़त दे तो मैं बता सकता हूँ। धन्यवाद। हम यहाँ पर 10 से 12 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। 131 से असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी हैं और हम सभी कोई नेट पीएचडी वगैरह करके एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हुए जो भी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। हम ये सभी करते हुए लगते रहे और हमारे साथियों ने 19 सितंबर 2019 को और उसके बाद 63वीं की मीटिंग 14 नवंबर 2019 को हुई थी। उसमें हमारा 700 का पे स्केल जो कि अदर कॉलेजेस में जो हमसे एफिलिएटेड एक्सटेंशन लेक्चरर है वहाँ लगे हुए हैं, उनको भी 700 रुपये मिलने शुरू हो गए थे। और हम संघर्ष करते करते, क्योंकि मैं हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज का जनरल सेक्रेटरी होते हुए हमने सीएम साहब से मीटिंग की थी। उसके बाद हम एक लेटर निकलवा के लेके आए थे 700 का, क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चरर का हो गया था, हमारा नहीं हुआ था। तो हमारी उस मेहनत से वो अदर यूनिवर्सिटीज में तो इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन हम सबसे पीछे रह गए थे। और वो पीछे रहने का भी हमारा स्वाद 2 साल से हम लंबे संघर्ष, पत्राचार, निवेदन, रोष प्रकट, आंदोलन, 21 दिन की स्ट्राइक, दिन रात। हमारी महिला साथी ने तो इतना लंबा संघर्ष किया कि उन्होंने दिन रात, उनके बच्चे भी उन्होंने बुला रखे थे, यहाँ टेंट गाड़ दिया था मेन गेट पर जी। और हमारा 3 फरवरी 2021 को बड़ी क्रूशियल सिचुएशन में लिखित समझौता हुआ था। हमारे डीन एकेडमिक अफेयर जी के उनमें इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने वो समझौता करवाया था। और हमारा समझौते के अनुसार हमारा 19 सितंबर 2019 से वेतन दिया जाना था। लेकिन उसमें भी जो ऑब्जेक्शंस लगे थे डीडी ऑडिटर सर की तरफ से लगे थे, और हमारी वो फाइल थी 624/2020। उस फाइल में ये ऑब्जेक्शन था कि हमको किसको देना है, कैसे देना है, ये क्लियर कर दो, हम दे देंगे। और उस क्लियरिटी को करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने अपना जो भी जिस तरीके से एंगल बनाकर आप सभी के पास वो ऑफिस ऑर्डर सर्कुलेट भी हुआ है, उस ऑर्डर से क्लियरिटी हो रही है कि कैसे दिया जाना है। क्योंकि हमें सभी को 131, क्योंकि हम जब यहाँ पर लगे तो सभी वर्कलोड बेसिस पे लगे थे, सेक्शन पोस्ट अगेंस्ट नहीं लेती, ये दिक्कत आ रही थी। उस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए वीसी साहब ने, लीगल साहब ने, काफी लोगों ने मिलकर उसमें सहयोग किया। और उसमें सहयोग करते हुए हमारे एक रास्ता निकाला है। हमें सभी को टेम्परेरी अगेंस्ट सेक्शन पोस्ट अगेंस्ट किया गया है। कोई भी सेक्शन पोस्ट के अपने आप को ये माने कि हम सेट हो गए, ऐसा नहीं है। एक सैलरी रिलीज करने के लिए एक रास्ता बनाया और उस रास्ते से हम सभी को 131, लास्ट में तो ऐसी मोमेंट आ गई थी कि 4 लोग बच रहे थे, लेकिन माननीय कुलपति सर ने ये कहा कि 4 भी नहीं बचने चाहिए। रात में कर रहा था सर की मैं थोड़ी सी मानूं कि अब परेशान भी हो रहे। सर बार मुझे कहते हैं कि अपने लीडर पे विश्वास नहीं करोगे क्या विजय तुम? मुझे बहुत सर ने धमकाया भी। मैंने कहा सर, फिर भी मैं सोचूं कि सर को एक मैसेज भेज ही दूं, क्या पता काम बनी जाए। रात को दिन में सर कहते भी बहुत मैसेज भेजता है, आपको अपने लीडर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। मैं फिर लिखता सॉरी सर, क्योंकि कुछ भी कहते हैं सॉरी सर, एक इंग्लिश अंग्रेजों ने एक वर्ड बना रखा है कि सॉरी तो कहीं से कहे, किसी को भी कहीं है। तो मैंने मजबूरी में सर को सॉरी बोलता, कभी मैडम को कह रहा हूँ, कभी जिस सर को कह रहा हूँ। डांट सारे मारते थे जी, हम भी कहते डांट मारना जी, प्रस्ताव 700 दे दो। सभी के सहयोग से देखो कुछ सीखने को भी मिला, गलतियां भी हमसे भी हुई हैं, हमारे साथी भी हम पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि लंबा टाइम हो गया था। लंबे टाइम में विश्वास कम हो ही जाता है। हमने 3-4 बार तो सीमेंटो में लगा, हमें पता चला कि सीमेंटो में सोल्यूशन हो जाता है। कई बार तो हमने लेबर कोर्ट में लगाए थे कि हम लेबर हैं जी। हमने अपने आप को कहा कि हम लेबर हैं, पर हमारे लीगल सर ने जस्टिफाई किया, यू आर नॉट लेबरर। हमने कहा जी मान लो अंदर लेबरर हैं। 1983 में 83 का पॉइंट उठाना है सर, क्या आप लेबर में नहीं आते हो? हम फिर भी कह रहे थे लेबर है, मान लो, नहीं मानना जी। तो फिर अल्टीमेटली हमने कहा कि यू आर टीचर, जो आप रेस्पेक्टेबल पर्सन हो और हम आपका कराएंगे। सभी का कहीं ना कहीं एफर्ट्स रहा। हमने तो लास्ट में ये भी कहा कि सीएम साहब के पास पहुंचे, हमने
उसमें भी लिखवा दिया थी अपना विधानसभा सत्र, वहां भी एजेंडा उठवाया हमने, विधानसभा याचिका कमेटी में भी दी हमने, पता नहीं किस किस को मेल की, इतनी मेल कर दी जिसको नहीं करनी थी उसको भी कर दी। क्योंकि हमें नहीं पता सर, हम ये जरूर कहेंगे कि एक पीएन से लेकर माननीय कुलपति, शिक्षा मंत्री, शासन प्रशासन सबकी इन्वॉल्वमेंट है हमारे इसमें करने में। किसी एक आदमी में हवा भी हमारे साथ मिलकर साथ, मतलब ये टाइम आया आज, हमारा समय अच्छा था, एक ऐसा मौका आया कि माननीय कुलपति के कर कमलों से हमारे ये ऐसा हो पाया। नहीं तो हमने तो देखो आज तो बहुत हो चुके थे। मैंने अभी, ये मेरा 5th ईयर है एज वाइस चांसलर, यहाँ 5वां साल हो गया मुझे। 5 साल में डीक्रस्ट में आज तक कितना फोन कॉल मिला, कितना तकलीफ मिला, पूरा ऐड किया तो ये 3 महीने में कितना मिला वो उसका कई गुना ज्यादा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ लोगों के पास इतना ताकत है, अभी हम ये सब रियली डायरेक्शन में किया तो है ना, ये संस्था कहीं भी जा सकता है। जैसे एक है ये, क्या बात है। 14 सितंबर 2021 को हम आनंद मोहन शरण जी के पास गए थे, मिले थे। हमने उससे भी रिक्वेस्ट किया था क्योंकि लीगल से हमें ये मिला था कि तुम्हारे पास कंकरेंस नहीं है गवर्नमेंट की, यदि कंकरेंस मिल जाए तुम्हें तो तुम्हारा सोल्यूशन हो सकता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर